वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। बहुत कुछ पढ़ लिया है हम लोगों ने, बहुत आगे बढ़ा दिया है मैंने सिलेबस। ठीक है, नॉर्मली हर साल जो पढ़ाता हूँ तो यहीं पे होते हैं, इससे आगे तो नहीं होते। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं तुम लोगों ने। 3 DPP हो गई है। ठीक है, शीट हो गया है, बहुत कुछ हो गया है अपना। अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे क्या पढ़ना है हम लोगों को। वैसे तो मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि हम लोग अब क्वेश्चंस ज़्यादा करेंगे, पढ़ेंगे कम। ठीक है, तो वैसा ही कुछ करवाता हूँ मैं, क्वेश्चंस करवाता हूँ बहुत सारे आज, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है ये अभी तक का, तो ध्यान से देखना। मेन तुम्हारा ही रोल रहेगा, मुझे तो बस क्वेश्चन लिख लिख के देना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ाया तो बता देता हूँ। सबसे पहले बोला था यूनियन, हिंदी में क्या बोला था वो याद होना चाहिए। दोनों को या जितने भी हैं, 2 का ही यूनियन निकालना सिखाया मैंने, तो 3 का भी निकालते होंगे, 4 का भी निकालते होंगे, सब सीखना ही है। ठीक है ना, तो 2 से ही तो स्टार्ट करेंगे ना, तभी तो 3 4 का सीख पाएंगे। तो यूनियन को पहले तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद यूनियन कौन सा रीजन होता है, तो दोनों को मिला के लिखना है। ए वाले एलिमेंट्स भी लेने हैं, बी वाले भी लेने हैं, और दोनों भी लेने हैं। ठीक है ना, सिंपल सा है। ए भी लेना है, बी भी लेना है, दोनों भी लेना है। सेकेंड याद होगा तो सेकेंड को हमने बोला था इंटरसेक्शन। ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये कौन सा पार्ट होता है, तो इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट है, मैंने इसके लिए बोला था कि ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, मतलब दोनों में कौन सा रीजन आ रहा है, ये वाला रीजन आ रहा है। यार एक चीज़ मत छोड़ना, उसको यूनिवर्सल सेट लिखना मत भूलना, बहुत इम्पोर्टेंट है। थर्ड यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। नेक्स्ट ये ऑपरेशन नहीं था, ये टाइप था। ठीक है ना, टाइप क्या है, तो डिसजॉइंट सेट्स। यहीं पे क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि यार इंटरसेक्शन पढ़ाए ना, तो इंटरसेक्शन के बाद ही तो समझा पाऊंगा। ये 2 सेट्स अगर डिसजॉइंट है तो कैसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे। देखो अभी जो चीज़ें मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ रहे हैं, याद होगा इसमें बोला था इंटरसेक्शन B5। सुन लो ध्यान से, जो चीज़ें अभी मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ रहे हैं, इसी सब चीज़ों को रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। फोर्थ क्या था यार, फोर्थ, हाँ, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है, 2 गोले बना देता हूँ फिर से। 2 के लिए पढ़ते हैं, फिर आगे भी देख लेंगे अपना। 2 के लिए ये ए है, ये बी है, तो ए माइनस बी। ए माइनस बी कौन सा पार्ट है, ए माइनस बी का मतलब मैंने बताया था कि ए में से बी निकाल दो, तो ये ए में से बी का गोला निकाल दोगे तो ये वाला रीजन। ठीक है ना, एकदम शांति से बता रहा हूँ यार, और कुछ ऑप्शन भी नहीं है अपने पास। क्लास में होते तो अपने और बहुत सारी चीज़ें भी इसमें करके देख सकते थे। क्वेश्चंस कर लेते हैं, और ठीक है, क्लास में मैं क्वेश्चंस दे सकता था तुम लोगों को, इसको तुम लोग क्लास में ही सॉल्व कर लेते, मैं चेक कर लेता, लेकिन अभी तो ऐसे ही देख लेते हैं, रिवीजन ज़रूरी है। तो ए डेल्टा बी को अपने सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते थे। ये था ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी का मतलब ए में से बी निकाल दिया, बी माइनस ए का मतलब बी में से निकाल दिया, दोनों का यूनियन मतलब दोनों को मिला के लिख दिया। ये आ गया रीजन, ये भी क्लियर होगा, ये तो तुम याद ही रख लो यार। 6th कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, इसको क्या बोला था अपने, ए डैश और ए की पावर सी, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, ए की पावर सी तो गलत बोला मैंने,
ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कौन सा रीजन होता है, तो ए है, सिर्फ ए की बात चल रही है तो सिर्फ ए बनाया मैंने, ठीक है। ये बोल रहा है ए को छोड़ के, इसका मतलब यही बताया था मैंने, तो ए को छोड़ के मतलब ए के बाहर वाला। देखो इन सबको रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे अपने, बहुत जगह एप्लीकेशन है इसका, तो वो भी पढ़ाऊंगा यार। इसमें एक चीज़ नहीं बताई थी, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। यहीं पे एंड किया था हमने लास्ट क्लास में, तो यहीं पे लिख लेना एक चीज़ और कि देखो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के, ठीक है ना, मतलब ए के बाहर वाला। तो यार मैं इसको अलग फॉर्म में बोलूँ ना तो ऐसे बोल सकता हूँ, देखो पूरे में से अगर ए को निकाल दोगे तो यही मिलेगा, पूरे को बोलते हैं यू और ए को निकालना है, तो यार यही तो हमने सीखा था, ए माइनस बी का मतलब ए में से भी निकाल दो। तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम कुछ किताबों में ये भी लिखा हुआ देखेंगे, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट और ए डैश, यार ये सेट के फॉर्म में मत बना देना, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। फॉर्मूला टाइप का है, क्लियर है ये। तो ये 6 चीज़ें मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ा दी थी। अब अपने थोड़ा सा फास्ट देखेंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स का मतलब नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे या फिर लेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, और इन सबको फिर रियल लाइफ में अप्लाई भी करेंगे, ठीक है ना। रियल लाइफ क्वेश्चंस बना के दूंगा मैं। यूनियन का मतलब क्या होगा, ये सब पढ़ क्यों रहे यार, ये भी तो जानना जरूरी है, वो सब एप्लीकेशन में देंगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, डिसजॉइंट सेट्स को रियल लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे, डिफरेंस क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस तो चलो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, यू माइनस ए, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए को छोड़ के का मतलब क्या है रियल लाइफ में, ये सारी चीज़ें अपने वहाँ पे भी देख लेंगे, ठीक है। तो अब मैं इन सब से रिलेटेड तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तुम लोग को भी सॉल्व करना है, वीडियो पॉज करोगे, उसको सॉल्व करोगे, उसके बाद सोल्यूशन देखोगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर होगा। तो अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, 1-2 करते हैं, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इफ a is equal to x is such that x is a prime number and x is less than 10, b is equal to x is such that, ठीक है ना। मैं a और b दोनों को सेट बिल्डर फॉर्म में दे रहा हूँ, क्लियर है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस कुछ दे रहा हूँ, क्वेश्चंस निपटाना है तुमको। फाइंड ए यूनियन बी सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी थर्ड, ए माइनस बी फोर्थ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्लियर, ठीक है। तो ये करने से पहले मैं ए और बी को रूस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो तुम देख लो। एक्स लिखा है, एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड लेस देन 10, तो लेस देन 10 प्राइम नंबर तुमको पता होगा, मैं लिख दे रहा हूँ 2, 3, 5, 7, ठीक है। 1 नहीं है, 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। बी देख लो, एक्स इंटीजर है, -5 से 5 के बीच में, क्लियर है, ठीक है। इसमें यार एक चीज़ डिफाइन करना रह गया, ठीक है, वो भी डिफाइन कर दे रहा हूँ मैं। यू छूट गया मेरे से, यू क्या है वो भी लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। यू देख यूनिवर्सल सेट। तो सबसे पहले बोला है मुझे ए यूनियन बी निकालना। यूनियन का मतलब है मिला के लिखना है, तो मिला के लिख रहा हूँ। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 तो हो गया, और एक्स्ट्रा क्या लिखा है 5 और 7, काम खत्म। सेकेंड, ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, तो ए और बी में कॉमन क्या है दिख रहा होगा, 2 और 3। थर्ड, ए माइनस बी पूछा है, तो ए माइनस बी में मैंने देखा ए के ऐसे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, काम खत्म। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये सवाल मैंने अपने मन से डाल दिया था। तो यार इसमें ए और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है, तो उसके लिए तो बी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो बी देख लो क्या है, ये रहा बी,
बी को छोड़ के, तो यू में देख लो क्या क्या है जो बी में नहीं है। -5 से लेके, अच्छा यहाँ पे कुछ रह गया शायद, हाँ यार 4 रह गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कम है, लिख लेना। यहाँ पे तो आएगा नहीं 4, यहाँ पे भी आएगा नहीं, ठीक है। तो -5 देख लो, फिर 5 6 7, ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब तुमको इसका और ए का इंटरसेक्शन लेना है, तो मैं लिख देता हूँ ए इंटरसेक्शन, देख लो दोनों में जो कॉमन है 5,7, ठीक है। क्लियर, आसान क्वेश्चन लगा होगा अगर ढंग से सारी चीज़ें पहले की समझ में आई होगी तो, ठीक है। नेक्स्ट एक और इसी टाइप का सवाल, ठीक है, उसके बाद अच्छा सवाल कराऊंगा एक। इफ u is equal to x is such that x belongs to natural number and x is less than 8, ठीक है। e x is such that x belongs to natural number and x का स्क्वायर 5 और 50 के बीच में, x is a prime number less than 10, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम जैसा ही क्वेश्चन लग रहा होगा, तो मैं बस एक ही चीज़ पूछ रहा हूँ इसमें, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना दिया बस क्वेश्चन को, तुम लोग क्या इतना तो कर ही लोगे मुझे लगता है आराम से। सबसे पहले सबको मैं रूस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। यू एक्स क्या नेचुरल नंबर 8 से छोटा 1 2 3 4 5 6 7, ए नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर 5 और 50 के बीच में है। तो एक एक करके नेचुरल नंबर बोलना स्टार्ट करो। तो 1 का स्क्वायर 5 और 50 के बीच में नहीं है। 2 का स्क्वायर 5 और 50 के बीच में नहीं है। 3 का स्क्वायर है तो 3 आ गया। अरे 3 स्क्वायर मत लिखना, हमको x लिखना है, x स्क्वायर मत लिख देना। 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, देखो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 50 को क्रॉस कर गया, ठीक है। बी x नेचुरल नंबर है, प्राइम 10 से छोटा 2 3 5 7 अभी निकाला ही था। अब हमको क्या क्या चाहिए इसमें, अब हमको ए कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, देख लो सवाल में, बी कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट में लिख लेता हूँ 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, तो 1 और 2 बच गया। बी कॉम्प्लीमेंट भी मैं लिख लेता हूँ 1 4 6, ठीक है। तो ए बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन देख लो क्या आ रहा है। सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी, अरे बोर्ड में सब पढ़े हो ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, तो क्या क्या कॉमन है 4 और 6। इसका ए कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या लेना है, यूनियन। देखो ना, पहले मैंने इतना सॉल्व किया, अब मैं इसके साथ यूनियन ले रहा हूँ। तो इसको और इसका यूनियन लोगे तो आएगा 1 2 4 6, काम खत्म, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल पहले भी IIT JEE में आ चुके हैं, इस साल भी IIT JEE में आए हैं। मैं तुम लोगों को करवाऊंगा क्वेश्चन, थोड़ा टाइम है, ठीक है ना। 1 2 चीज़ें और देख लेते हैं, आसानी से बना लोगे फिर तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है। अब हम लोग इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ना जा रहे हैं, ठीक है ना। इसको क्वेश्चन के फॉर्म में ही पढ़ने वाले हैं, तो क्वेश्चंस के तरीके ही अपने को डील करना है, इसको क्वेश्चन ही है। तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहले क्वेश्चन हेडिंग डाल दे रहा हूँ, उसके बाद 1 2 3 4 देखते जाएंगे। ड्रॉ वेन डायग्राम ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। यार मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूँ क्लास में, इसके कम से कम 30-40 क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये सबसे अच्छी तरीके से ये आ गया तो और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, इसके पहले तक हम इसी को मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे थे, अब इसको ज्योमेट्रिकली
वो बोल रहा है बताओ भाई ज्योमेट्रिकली कौन सा रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या है देखना ध्यान से। यार इसमें ए और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 3 गोले बना ले रहा हूँ, 3 डब्बे बना ले रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो आंसर आएगा। ठीक है, पूरा अच्छे से बना लिया। तुम लोग भी स्टार्टिंग में 3-3 बना के करोगे, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, इतना नहीं करना पड़ेगा, एक बार में ही आंसर निकालोगे। जैसे अभी क्या बोल रहा हूँ मैं, ए देख लेना, थोड़ा बाहर निकल गया, ये पूरा ए मैंने शेड कर दिया। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट शेड कर रहा हूँ मैं। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के, बी को छोड़ के जो भी है उस पूरे को शेड कर रहा हूँ मैं। इन दोनों का क्या लेना है मुझे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है ऐसा पार्ट जहाँ पे दोनों कॉमन है। ठीक है ना, या तुम दोनों में देख लो ना, ऐसा रीजन जहाँ पे मैंने दोनों शेड करके रखा है। तो कौन सा रीजन है जो दोनों में शेडेड है, ये वाला रीजन। देखो ना, इधर भी शेडेड है और इधर भी शेडेड है, तो मैंने ये शेड कर दिया। कुछ समझ में आएगा ये। ठीक है, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करता है, ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है। फिजिकली इसका मीनिंग क्या है वो भी बताओ इसको, है ना। कुछ लोग एक बार में कर लेते हैं, देख लो मैं एक बार में भी करके दिखा देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ए को शेड कर लेता हूँ क्योंकि सबसे पहले ए चाहिए, तो ये रहा ए। ठीक है, दिख रहा होगा, तो दूसरे कलर से कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया ए। बी कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़ के अब मैं वो शेड कर देता हूँ अलग। वो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाया तो ये वर्टिकल लाइंस बना लेना। बी को छोड़ के मतलब बी के गोले को छोड़ के पूरा का पूरा शेड कर दो। दोनों का लेना है मुझे इंटरसेक्शन। तो ऐसा पार्ट देखो जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन भी है और वर्टिकल लाइन भी है। देख लो ये वाला पार्ट है, क्लियर कर लो यार, एक बार में निपटा लो, देख लो अपने हिसाब से। मैं तो और एग्जांपल्स लेके दिखा ही रहा हूँ, मैं तो पूरा पूरा तीनों बना बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तुम लोग को अगर जमता है तो एक बार में कर सकते हो। मैं एक पक्का बोलता हूँ 20 सवाल तक शांति से ऐसे बना बना के कर लो। 20 सवाल के बाद तुम लोगों को ये भी नहीं बनाना पड़ेगा, ये भी नहीं बनाना पड़ेगा। ये देखोगे और सीधा आंसर ये होगा, समझ जाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ लिख देता हूँ मैं बस, जैसे समझा रहा हूँ तुमको। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमने पहले भी तो पढ़ा है यार। ये वाला पार्ट हम बोलते थे ए माइनस बी को, और मैंने देखा ये भी यही रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये भी यही रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों अलग चीज़ नहीं है, दोनों सेम चीज़ है। तो मैं बोल सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्विवेलेंट टू, मतलब ये और ये सेम ही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए माइनस इक्विवेलेंट टू का साइन है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, ये दोनों सेम है। तो ये अब ये रट्टा मारोगे क्या, नहीं नहीं रटेंगे, डू नॉट लर्न लिख रहा हूँ आप। तो कैसे पता चलेगा सर, तो देखेंगे ना लास्ट में कैसे पता चलेगा, सब पता चलता है। ठीक है, बस तुम लोग ध्यान से जो जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनते जाओ। सेकंड, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है। तो मैंने जैसा बोला मैं तो 3-3 बना के करूँगा। तुम लोग अगर एक बार में कर रहे हो तो बहुत बढ़िया। ठीक है, वीडियो स्किप कर देना, सीधा इसके सॉल्यूशन देख लो, या सॉरी इसका आंसर देख लो क्या है, मैच कर लो। तुम्हारा और मेरा आंसर सेम है, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना। मैं ए कॉम्प्लीमेंट मार्क कर रहा हूँ, मतलब ए के गोले को छोड़ के। थोड़े छोटे छोटे बना लेना, ज़्यादा नहीं शेड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट में बोल रहा है बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी के गोले को छोड़ के।
दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब ऐसा रीजन दोनों में शेडेड है। तो देखो ना, ये इधर नहीं है, इधर है, इधर नहीं, इधर है, इधर नहीं है, ये इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, बाहर वाला जो रीजन है वो दोनों में शेडेड है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये बाहर वाला रीजन रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला रीजन रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? समझ में आना चाहिए यार, ये सब बहुत ही धीरे धीरे बता रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि मुझे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट लगता है इस चैप्टर का। कोई कितना भी बाकी चीज़ देख ले, ये अगर नहीं आती होगी तो कोई मतलब ही नहीं है। थर्ड, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ठीक है, दो मैंने इंटरसेक्शन पढ़ा है, तो अब दो अपने यूनियन पढ़ेंगे। तो यूनियन ए बी, अरे यूनिवर्सल सेट है, लिखते जाना, ठीक है ना, यहाँ पे भी लिख लेना। ठीक है, तो अब मैं एक कॉम्प्लीमेंट मार्क कर रहा हूँ सबसे पहले। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के गोले को छोड़ के, तो ए के गोले को छोड़ के जो भी है उसको मैंने शेड कर दिया, ये आ गया। ठीक है ना। बी मतलब बी का गोला, पूरा बी का गोला मैंने शेड कर दिया। भाई बी का तो ये पूरा गोला था। यूनियन लेना है, यूनियन का मतलब होता है मिला के लिखना। तो ए वाला भी चाहिए अपने को, बी वाला भी चाहिए, या ऐसा बोलना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट वाला भी चाहिए और बी भी चाहिए, मतलब ये वाला रीजन भी चाहिए और ये वाला भी चाहिए। तो मैं पूरा का पूरा शेड कर देता जो भी दोनों में शेडेड है। देखो इसमें बाहर वाला तो शेडेड है, तो वो तो मैंने कर दिया पहले ही। इसमें ये वाला पार्ट भी शेडेड है, इसमें एक्स्ट्रा क्या इतना सा शेड किया हुआ, तो ये शेड कर दिया। तो ये कॉम्प्लीमेंट यूनियन भी ये वाला रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये तो हमने किया भी था उस सिमेट्रिक डिफरेंस में, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस है। फोर्थ, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बनाओ। मुझे 3 बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, मैं बना रहा हूँ तो तुम लोगों को तो बनाना ही है, आलस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 बनाओ, क्योंकि 2 चैप्टर में हमको पूरे के पूरे ये सेट्स के कंसेप्ट अप्लाई करने हैं। मतलब सेट से तो ऐसे तो बोलते हैं एक ही सवाल आता है, लेकिन सेट्स 2 और चैप्टर में अप्लाई होता है। इसका मतलब है उन दोनों से भी एक सवाल आता है। इसका मतलब है सेट्स सिर्फ एक चैप्टर में नहीं, 3 सेट्स के एक क्वेश्चन नहीं 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये ए को छोड़ के, बी को छोड़ के, दोनों का यूनियन, दोनों ऐसा रीजन शेड कर दो जो दोनों में, मतलब इसमें भी शेडेड है और इसमें भी शेडेड है। ये पहले वाले में शेडेड है या दूसरे वाले में, किसी में भी शेडेड हो तो शेड कर दो। तो ये वाला रीजन तो दोनों में ही शेडेड है, तो ये तो मैंने शेड कर ही दिया। इधर इतना सा रीजन शेड किया हुआ है, तो ये शेड कर दिया। इधर एक्स्ट्रा में इतना रीजन शेड किया हुआ है, तो ये शेड कर दिया मैंने। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, ये डैश लिख दिया इस बार। ठीक है ना, अभी माइनस वाला बता रहा हूँ। जो मतलब बताया था मैंने उन्हीं से सारी चीजें सॉल्व करूंगा जो मैंने हिंदी में लिख के दिया था। ठीक है ना, एक भी सवाल नहीं अटक सकता है किसी भी बुक का, किसी भी शीट का, किसी भी इंस्टीट्यूट की शीट का। ठीक है ना, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के। अब मैंने बी को शेड कर लिया इसमें, ये आ गया बी। ठीक है, अब मुझे क्या माइनस का मतलब क्या था कि वो पार्ट उसमें से निकाल देना है। तो इसमें से ये वाला पार्ट निकाल दो। तो अगर इसमें से ये वाला पार्ट खींचे निकाल दोगे तो मुझे लगता है तुम लोगों को दिख रहा होगा
इससे बाहर वाला बचेगा। अरे इसमें से ये गोला निकाल दोगे तो यही तो मिलेगा बाहर वाला। क्लियर होगा ये भी। सिक्स्थ, तुम लोग सोच रहे हो कि कब तक चलेगा ये, तो करना ही पड़ेगा यार। ए यूनियन बी, ये वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट। इन दोनों में से मेरे को इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब ये वाले रीजन से ये रीजन निकाल देना है। तो कौन सा रीजन मिलेगा? यही मिलेगा। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। बहुत धीरे धीरे बताया मैंने सब कुछ कि तुमको सब समझ में आ जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है ना, एक जन ने मेरे से डाउट पूछा, मैंने सोचा कि हाँ ये तो मुझे करा ही देना चाहिए था और क्वेश्चंस। ठीक है, वैसे मैंने 3-4 कराए थे। फाइंड वैल्यू ऑफ n of p of p of p of 5। ठीक है, एक बार फिर से। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ अच्छे से, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, तुम लोगों को दिख जाए। 5 में कितने एलिमेंट्स? 0। ये पावर सेट था। पावर सेट क्या था? तो ऐसा सेट जिसमें इसके सारे सबसेट्स हैं। तो इसमें 0 एलिमेंट्स हैं, उसके कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 की पावर 0 दैट इज 1। ठीक है, उसके कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 की पावर 1 दैट इज 2। उसके कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 की पावर 2 दैट इज 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए? 4। क्लियर? ठीक है, कर लो एक सवाल खुद से। n ऑफ p ऑफ p ऑफ p ऑफ p ऑफ 5, यही कराया था मैंने यार पीछे भी। क्या 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 भी लिखवा ही दिया था, और क्या 6 लिख देगा, और क्या कर ही लेना चाहिए। चलो इसमें देखता हूँ। n ऑफ p ऑफ p ऑफ p ऑफ 5, ये m टाइम्स है, इज इक्वल टू 2 की पावर 16। क्वेश्चन था फाइंड m। ठीक है ना, नोट्स में फिर से लिखना ही है। एक क्वेश्चन 2 बार लिखा होना चाहिए ये वाला सवाल। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, देखना अभी ध्यान से, अलग तरीके से बता रहा हूँ। इसमें कितने एलिमेंट? 0। तो उसके पावर सेट में 2 की पावर 0 दैट इज 1। ठीक है, तो हमको 1 तो चाहिए था, नहीं हमको 2 की पावर 16 पे पहुँचना है। तो एक और पावर लगाया, तो अभी कितने एलिमेंट्स हो गए? 2 की पावर 1 दैट इज 2। हमको 2 भी नहीं चाहिए था, तो एक और पावर सेट लगाया। क्या हो गया ये? इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 की पावर 2 दैट इज 4। 4 आ गया, 4 भी नहीं चाहिए हमको, तो 2 की पावर 16 चाहिए। तो एक और पावर सेट लगाया, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 की पावर 4 16। 16 भी नहीं चाहिए हमको, तो 2 की पावर 16 चाहिए। एक और पावर सेट लगाया, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 की पावर 16। समझ में आया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस इज 2 की पावर 16। तो p कितनी बार? 1 2 3 4 5। तो मैं बोल देता हूँ m, यहाँ पे क्या बोला था मैंने? जितनी बार p लिखा है वही तो m है, m टाइम्स। देखो ना, तो m इज इक्वल टू 5। क्लियर होगा ये भी अच्छे से? ठीक है, सारी चीजें सेम ही बता रहा हूँ। ठीक है, फिर से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। या वही ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ
ठीक है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ क्वेश्चंस को। ये इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको कैसे करना है थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है ना। पहले मैं वही सेम 4 डब्बे बना रहा हूँ। तुम मुझसे ये बोलोगे सर आपको कैसे पता चला 4 ही बनाना है, तो यार इतने क्वेश्चंस किया है, पता कैसे नहीं चलेगा, तुम लोगों को भी करना पड़ेगा, ठीक है। करने के बाद तुम लोगों को पता चलने लगेगा। अब ये मत सोचना कि मुझे जैसे इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, तुमको भी उतना टाइम लगेगा। मैं जब पढ़ता था तो मैं जल्दी ही सीख गया था, तुम लोग भी जल्दी ही सीख जाओगे, ठीक है ना। तो देखते जाओ। जैसे मैं सबसे पहले ए शेड कर रहा हूँ, फिर मैं बी कॉम्प्लीमेंट शेड कर रहा हूँ बी को छोड़ के, इन दोनों का इंटरसेक्शन देख सकते हो तुम, लिखा हुआ है वहाँ पे इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब ऐसा पार्ट जो दोनों में कॉमन है, तो ये वाला है वो पार्ट, ठीक है। क्या बोल रहा है, इसका मतलब इसका क्या लेना है हमको, कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के, तो जो रीजन शेडेड है उसको छोड़ के जो भी बचा मैंने पूरा शेड कर दिया। शायद समझ में आया हो, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं। यार क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, चीज़ें अच्छे से क्लियर होती जाएगी, तो मैं तो करवाते ही जा रहा हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, ठीक है। कुछ भी लिख दिया मैंने, कोई टेंशन नहीं, बना लेंगे। तो इसमें बहुत सारे डब्बे बनाने पड़ेंगे, तो मैं बनाते जा रहा हूँ, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो और बना लूँगा। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़ के, बी कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ के, इन दोनों का क्या लेना है देखो, इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन, मतलब ऐसा पार्ट जो दोनों में शेडेड है, तो ये हो गया वो पार्ट, ठीक है। ये आ गया पार्ट, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन ये आ गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के, मतलब ये वाला पार्ट, इसका हमको यूनियन लेना है ए के साथ, इसका हमको यूनियन लेना है किसके साथ, ए के साथ। तो ए वाला रीजन ये है, ये सेट कर दिया मैंने, इसका और इसका यूनियन लेंगे, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, ऐसा रीजन जो किसी में भी शेडेड है वो पूरा शेड कर दो। तो यहाँ पे ये वाला शेडेड शेड कर दिया, यहाँ पे ये तो आ ही गया, तो ये आ गया रीजन। तो ये मतलब जो लिखा है ये और ए यूनियन भी सेम ही है, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं थी। कैसे सेम होगा वो भी देखेंगे, ठीक है। मुझसे एक ने सवाल पूछा, व्हाट इज इंटरसेक्शन पूछा था शायद, सेक्शन ऑफ एम्प्टी सेट एंड नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। यार ये देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो तुम लोगों के दिमाग में आते हो, तो पूछा करो। जो लोग नहीं पूछ रहे हैं यार सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि जो चीज़ें तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो तो आ ही जाएगा, ठीक है ना कभी आ ही जाएगा। जो चीज़ें बन रही है वो तो बना ही लोगे, सीधी सी बात बताता हूँ मैं, ठीक है। जो डाउट है वो हमेशा डाउट रह जाएगा अगर क्लियर नहीं करते हो तो।
यहाँ पे लिखा है व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ एम्प्टी सेट एंड अ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, दोनों ले लिया मैंने तो यार, यूनियन भी बता दो तुमको, इंटरसेक्शन भी बता दो। तो जैसे मैं एक लेट नॉन एम्प्टी सेट भी, एक नॉन एम्प्टी सेट मान लेता हूँ कि ए है एक नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है ना। और क्या लिखा है, एंड एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट तो सबको पता ही है क्या होता है भाई। इन दोनों का मुझे क्या लेना है, इन दोनों का, ये तुम लोग थोड़ा सा है ना बर्दाश्त भी किया करो, मैं बताने ही वाला था। ये क्या है कि एक बार इंटरसेक्शन लेना और दूसरी बार क्या लेना है, यूनियन। ठीक है, क्या आएगा वो बताना है। तो ये एक लॉ भी है, ठीक है ना, इसको एक लॉ भी बोलते हैं। कौन सा लॉ है वो आगे पढ़ाऊंगा ही मैं। अच्छा है, चलो आ गया इन दोनों का। चलो मैं इसको एकदम अच्छे से करके दिखाता हूँ। ए, सिर्फ ए चाहिए तो सिर्फ ए बना रहा हूँ, बी बनाना हो तो बना लो, लेकिन करोगे क्या उसका, बी के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है। इन सब में बी क्यों बनाया, क्योंकि देख लो सारे क्वेश्चन में बी लिखा हुआ है। पहले में बोल रहा है ए, शेड कर दिया मैंने। फाइव, फाइव का मतलब क्या रहता है, फाइव का मतलब कुछ नहीं, तो क्या शेड करूं, कुछ भी नहीं। ये बोल रहा है ए, तो ये भी शेड कर दिया। क्या लेना है, यूनियन। किसके साथ, फाइव के साथ, तो कुछ भी शेड नहीं किया। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में क्या कॉमन है, तो मुझे तो दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें तो ये पार्ट शेडेड है, इसमें कुछ भी नहीं शेडेड है, तो कुछ भी नहीं आएगा इसमें, कुछ भी शेड नहीं करूंगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, फाइव आ गया। नेक्स्ट, अगर तुम लोगे यूनियन, तो यूनियन का मतलब होता है जो भी दोनों में शेडेड है वो शेड कर दो, इसमें हो या इसमें हो। तो ये वाला पार्ट ही शेडेड है बस, ए। तो क्या आएगा, समझ गए हो गया। व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ एम्प्टी सेट एंड नॉन एम्प्टी सेट। तो इंटरसेक्शन है एम्प्टी सेट और यूनियन है वही जो नॉन एम्प्टी सेट का, वही यूनियन आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्लियर होगा। कुछ क्वेश्चंस लिख के दे रहा हूँ, खुद से सॉल्व करो इसको। जब लॉकडाउन खत्म होगा तो मैं चेक कर लूँगा नोट्स में। ये करके दिखा दे रहा हूँ बस मैं, ठीक है। ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, तो ये ए के लिए, ये बी कॉम्प्लीमेंट के लिए, ये दोनों के डिफरेंस के लिए, ये उसके कॉम्प्लीमेंट के लिए। ठीक है, तो ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी को छोड़ के, बी की कोले को छोड़ के सब शेड कर दिया है। ये बोल रहे हैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, इस वाले पोर्शन में से ये वाला पोर्शन निकाल देना। तो बाहर वाला तो क्या ही निकालोगे, है ही नहीं इसमें, यही वाला निकालोगे। ये निकाल दिया तो बचेगा ये माइनस दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के, इसका कॉम्प्लीमेंट ये आ गया, ठीक है। अब मुझे इसका और बी का, इससे बी का डिफरेंस लेना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ऐसे बना दिया, सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों को। तो क्या आएगा, ए बी। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है कि इसमें से ये वाला पोर्शन निकाल दिया, खींच के निकालोगे, क्या बचेगा देख लो। क्लियर है, ठीक है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिया था, ये बना लिए होगे, सब बन जाएगा सेकेंड। सो होमवर्क है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कुछ क्वेश्चन, कर लो इसको। तो ए कॉम्प्लीमेंट
माइनस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, थर्ड ए माइनस बी, फोर्थ ए माइनस बी, फिफ्थ। सब अच्छे से बनाना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे तुम लोगों से, ठीक है ना। कुछ भी ऐसा टफ नहीं है जिसमें अटक जाओ। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, फिफ्थ सिक्स्थ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, ठीक है। 6 हो गया, ठीक है, काफ़ी है कि और दे दूँ, ठीक है। और एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको करने की कोशिश करना, वो भी ठीक ठाक ही सवाल है, ऐसे बहुत अच्छा क्वेश्चन कुछ नहीं है, लेकिन बना लिए तो मुझे ये तो समझ में आ जाएगा कि तुम लोगों को चीज़ें क्लियर हुई है। रिप्रेजेंट इन वेन डायग्राम, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट करना है, ये रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। जैसे हमने डिसजॉइंट सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया था कि भाई दोनों अलग अलग होंगे, तो जैसे मैं तुमको बोलूंगा ए इंटरसेक्शन बी फाई है, ये रिप्रेजेंट करो, तो तुम डिसजॉइंट बनाओगे। वैसे अगर मैं बोलूंगा ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे करके बताओ मुझे, ठीक है। इक्वेशन और दे देता हूँ, वेरीफाई, ठीक है। क्या वेरीफाई करना है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ये तुमको वेरीफाई करना है, ये प्रूव करके दिखाना है मुझे, ठीक है। इसको यूजिंग फर्स्ट वेन डायग्राम से, ठीक है। वेन डायग्राम से कैसे प्रूव करोगे, तो देख लो, पहले मैं LHS सॉल्व कर रहा हूं। अरे यार मैंने 3 वाला ले लिया, ठीक है। तुम लोग 3 वाला भी ट्राई कर सकते हो, वैसे 3 वाला भी तो कर ही सकते हो, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, 3 वाला भी नहीं लेता हूँ, चेंज कर देता हूँ इसको, वरना क्या कन्फ्यूजन होगा फालतू। तो मैं इसको कर देता हूँ, इसको ई कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ, ठीक है। सवाल चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ए माइनस बी इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, चलो ये तुम ही लोग करना, ठीक है। ये भी होमवर्क ही दे दे रहा हूँ मैं। LHS का बनाना, RHS का बनाना, अलग अलग करके अच्छे से, और मुझे प्रूव करके दिखाना कि ये दोनों सेम आ रहे हैं। सेकेंड कैसे प्रूव करना है इसको, तो डेटा दे रहा हूँ, डेटा यूज करके भी करना है। A 1 2 3 4 5, ठीक है। B है 2 3 5 6, U है 1 2 3 4 5 6। ये वेन डायग्राम वाला पार्ट तुम्हारा रहेगा, मैं इसको इससे करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने सवाल सही कर दिया है, ये कॉम्प्लीमेंट है। 3 वाला भी सिखाऊंगा मैं इसके बाद, पहले तुम लोग 2 वाले तो सीख लो अच्छे से। तो इसको मैं करके दिखा सकता हूँ, अगर तुम बोलो तो मैं एक LHS सॉल्व करके दिखा देता हूँ बस, जैसे पूरा तो नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे मुझे B इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकाल ले रहा हूँ। क्या आएगा ए कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ 6 आएगा, ठीक है ना। इसका B के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ले लो इन दोनों इंटरसेक्शन। क्या है दोनों में कॉमन, 6 कॉमन है, ठीक है। अब मुझे ए में से ये चीज सब्ट्रैक्ट करनी है, ए रहा, उसमें 6 तो है ही नहीं, तो क्या है सब्ट्रैक्ट करोगे, तो वही आ गया 1 2 3 4 5। अब तुम सिमिलरली RHS बनाओ, RHS भी यही आ जाना चाहिए, ठीक है। इसको अच्छे से सॉल्व करना। इसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा होमवर्क, थोड़ा बहुत ये कर लो बस, आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।